फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन आर्ट 98। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी बेबी मिटन्स लेकर के आई हूँ। इसको मैंने ऊन से बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे रुमाल से बेबी मिटन्स बना के शेयर किया है। आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊन लिया है और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, 0 से 6 मंथ के लिए। तो मैं इसमें 30 फंदे डालूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 30 फंदे ले लिए हैं। ये 0 से 6 मंथ के लिए है। अगर आप 6 to 12 मंथ के बच्चे का बनाना चाहती हैं तो आप इससे कुछ ज़्यादा ले लीजिएगा, 35 फंदे ले लीजिएगा। तो वो साल 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा 35 फंदे में। तो मैं यहाँ पे 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फंदा डाल लिया है। अब चलिए इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉर्डर बनाना है। तो देखिए, मैंने दूसरा पीस बनाया हुआ है। ये वाली बॉर्डर बनानी है इतनी। तो यहाँ से एक सीधा और एक उल्टा बनाना है। तो इस तरह से बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए एक फंदा आपको बस ऐसे ही पहला फंदा उतार लेना है बिना बुने हुए, और धागा आगे करके एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बनानी है। जैसे एक सिलाई हमने ये उल्टा बुना और फिर एक सिलाई सीधी। इस तरह से आपको एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, इस तरह से आपको पूरी लाइन बना लेनी है। मैंने एक रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर हमको बनाना है। 14 लाइन बनाना है। तो फिर मैं 14 लाइन बना करके आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना लिया है, एक सीधी और एक उल्टी। ये 14 लाइन से 14 लाइन की हमने बॉर्डर बनाई है। इतना काफ़ी है। अगर आप 1-2 लाइन और बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। देखिए, यहाँ से मैं 2 लाइन बुनूंगी, एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी। फ्रेंड्स, मैंने 2 लाइन, एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी बना ली है। अब हमको इसमें फंदा बढ़ाना है। किस तरह से बढ़ाते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस तरह से इसको बनाते हैं। पहला फंदा हमको बस ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद हमको 1 2 3 फंदा लेना है। 4 टोटल 4 फंदा है। उसके बाद यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। फंदा कई तरह से बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये डोरी, ये इसको इस तरह से ले लेना है इस पर, और फिर इसको बुन लेना है इस तरह से। तो ये एक अलग फंदा आ गया, एक्स्ट्रा हो गया। हमको 4 फंदा बना लेना है, 1 2 3 4। उसके बाद फिर हमको फंदा बढ़ाना है। ये जो फंदा है उसको इसके ऊपर ले लेना है और इसको बुन देना है। तो ये एक्स्ट्रा फंदा हो गया, बढ़ गया। फिर हमको 4 फंदा ले लेना है, 1 2 3 4। उसके बाद फिर हमको इसको इसके ऊपर ले लेना है और इसको फिर बुन देना है। फिर हो गया, एक फंदा बढ़ गया। फिर हमको 1 2 3 4। फिर हमको इसके ऊपर इसको ले लेना है और इसको फिर बुन देना है। फिर हमको 1 2 3 4, इसी तरह से फंदा बढ़ाते हुए जाना है। फिर हमको इसके ऊपर इसको ले लेना है, इस फंदे को, और इसको बुन देना है। 1 2 3 4। फिर से इसको ले लेना है और इसको बुन देना है। 1 2 3 4। फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है, इसको ले लेना है और इसको बुन देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये रो कंप्लीट हो गई है और दूसरी रो को हम बस सीधे सीधे बुन लेना है। इसमें हमको कुछ नहीं करना। देखिए, आप हमको फिर से फंदा बढ़ाना है। तो पहले हम 4 बुन करके फंदा बढ़ा रहे थे, अब 5 फंदा के बाद फंदा बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेना है, फिर 2 3 4 5। अब इसके बाद फंदा बढ़ाना है। तो इस फंदे को हमको इसके ऊपर ले लेना है और इसको फिर बुन देना है। तो एक फंदा ज़्यादा हो गया। उसी तरह से फिर हमको 5 लेना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर हमको यहाँ से इसको उठा करके इस पर ले आना है और बुन देना है इस तरह से। तो फिर बढ़ गया एक फंदा। इसी तरह से हमको पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 44 फंदे हो गए हैं। 30 फंदे से हमने शुरू किया था और 14 फंदा बढ़ा है। अब हमको फंदा नहीं बढ़ाना है, इसी तरह से 8 लाइन बनाना है। तो मैं 8 लाइन बना करके आपको दिखाती हूँ, सीधी उल्टी बस। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाने के बाद 8 लाइन कंप्लीट कर लिया ये से बुन करके। उसके बाद अब हमको फंदा घटाना है। पहले हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर 1 2 3, टोटल 4 फंदा हुआ। अब 2 फंदे को हम एक बार ले लेंगे इस तरह से। तो एक फंदा कम हो गया। फिर हमको 4 फंदा बना लेना है, 2 3 4। उसके बाद फिर 2 फंदे को लेकर के एक बार बना लेना है। तो फंदा कम हो गया एक। फिर 1 2 3 4। फिर इसके बाद 2 फंदे को एक बार बना लेना है। तो एक फंदा यहाँ भी कम हो गया। फिर 1 2 3 4। फिर यहाँ भी कम कर देना 2 फंदे को 4 के बाद। ये भी बंद कम हो गया। फिर 1 2 3 4। फिर 2 फंदा एक बार ले लेना है। तो फंदा कम हो गया एक।
इसी तरह से बना लेना। एक कंप्लीट हो गया है। अब पीछे की तरफ हमको पूरा उल्टा ही बना लेना है। सीधी लाइन की तरफ आ गए हैं। पहले हम 4 फंदे के बाद कम कर रहे थे 2 फंदा, अब हम 3 फंदा बनाने के बाद कम करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे तो 1 2 3। अब हम फिर से यहाँ पे 2 फंदा कम करेंगे 3 के बाद। उसके बाद फिर 3 फंदा बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम 2 फंदा एक बार लेंगे तो फंदा कम हो जाएगा एक। देखिए फिर 3 लेंगे, 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर 2 फंदा लेंगे। इसी तरह से पूरी लाइन को बना लेंगे। पूरी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टे की तरफ पूरा उल्टा बना लेना है। सीधी लाइन की तरफ है। अब हम 2 के बाद फंदा कम करेंगे तो एक बिना बुने उतारेंगे, फिर दूसरा फंदा लेंगे। उसके बाद फिर 2 फंदे को एक करेंगे, 2 फंदे को एक बार लेकर के कम कर देंगे। फिर 2 फंदा बुनेंगे, उसके बाद फिर 2 लेंगे तो इस तरह से फंदा कम होते हुए चला जाएगा। तो पूरी लाइन हम इसी तरह से बना लेते हैं। 2 बना करके फिर 2 फंदा को एक बार कम करना है। अब हम एक के बाद 2 फंदा कम करेंगे। एक फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 फंदे को लेंगे एक बार और इस तरह से बनाते हुए चले जाएंगे। एक फंदा ऐसे ही बना लेना है और फिर 2 फंदे को एक बार ले लेना है। फिर एक फंदा बनाना है, 2 को एक बार ले लेना है। इसी तरह से पूरा बना लेना है पूरी लाइन। अब हमको लगातार 2 फंदा एक लेते हुए जाना है, 2 फंदा बनाते हुए चले जाना है। अब हमको फंदा नहीं उतारना है, बस 2 फंदा को घटाते हुए चले जाना है। एक बार लेना है 2 फंदा हर इसमें, इस तरह से 2 फंदा। यहाँ पे 8 फंदे बचे हैं तो इसको अब हम यहाँ से काट लेते हैं थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमको सिलाई करनी है। अब इस फंदे को सुई में डाल लेना है। हमको इस तरह से इसको पकड़ना है और ये निडल यहाँ से निकाल देना है और इसमें सुई को डाल लेना है इस तरह से पकड़ के। इस तरह से इसको बंद कर देना, टाइट कर देना है। फिर इसको इस तरह से उल्टा करना है ऐसे, इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। तो चलिए हम सिल लेते हैं इसको। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे जब इधर से आप सिल रही हैं तो आप इस तरह से नापती हैं तो इधर से ऐसा लगता है कि थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है, तो आप इसको इस तरफ घुमा लीजिएगा, क्योंकि सिलते वक्त ऐसा हो जाता है कि एक साइड का कुछ बड़ा छोटा होने लगता है। तो आप इसको इस साइड घुमा लीजिएगा, फिर वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये बराबर हो गया बिल्कुल। अगर आपको एक तरफ से ही बराबर हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे तो आप इस साइड चेंज कर लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी बेबी मिटन्स बन के तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। फ्रेंड्स, ये दोनों मिटन्स मैंने तैयार कर लिया है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।